दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे तेलंगाना विधानसभा चुनाव का सर्वे। दोस्तों तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे इस बार तेलंगाना में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या बीआरएस फिर से अपनी सरकार बना सकती है, यानी चंद्रशेखर राव क्या फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। इस वीडियो में ओपिनियन पोल के जरिए जानने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बन सकती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है। अभी की बात करें तो यहाँ पर अभी केसीआर की सरकार है, यानी बीआरएस की सरकार है और केसीआर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर 119 विधानसभा सीटों में से बीआरएस को 88 सीटें मिली थी। काफ़ी ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की थी बीआरएस ने, और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी और बीजेपी को 1 सीट मिली थी और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। वहीं एआईएमआईएम को यहाँ पर 7 सीटें मिली थी। यहाँ पर पिछली बार भाजपा की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, सिर्फ 1 सीट मिली थी 119 विधानसभा सीटों में से। तो चलिए अब इस बार देखते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। चलिए देखते हैं ताजा सर्वे। सबसे पहले बात करते हैं यदाद्री भुवनगरी की। यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में से 1 सीट बीआरएस को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बीजेपी और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है वारंगल अर्बन। यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। भाजपा और अन्य को 0 सीट मिल सकती है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है वारंगल ग्रामीण और यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में से 1 सीट बीआरएस को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। दोनों पार्टियों के बीच 1-1 सीट बढ़ती जा रही है। वहीं बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है बानपति। यहाँ पर कुल 1 सीट है और ये 1 सीट बीआरएस के खाते में जा सकती है। वहीं विकाराबाद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी और अन्य को 0 सीट मिल सकती हैं। वहीं बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है सूर्यापेट। यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से बीआरएस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सिद्दीपेट। यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। दोनों पार्टियों को 2-2 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं भाजपा और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं जाती दिख रही है। वहीं बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है संगारेड्डी। यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर कांग्रेस का पल्ला भारी नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है रंगारेड्डी। यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में से बीआरएस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलता नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है राजन्ना सिरसिला। यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में से बीआरएस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा और अन्य को 0 सीट मिल सकती हैं। वहीं बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है पेदापल्ली। यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से बीआरएस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर कांग्रेस का पल्ला थोड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि बीआरएस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें निर्मल की तो यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। वहीं बीजेपी और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें नलगोंडा की 6 सीटों की तो इन 6 सीटों में से 3 सीट बीआरएस को मिल सकती हैं, जबकि 3 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में भी जाती दिखाई दे रही हैं। दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। अगला जिला आता है नागर कुर्नूल और यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से 2 सीट बीआरएस को मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें
मलकाजगिरी की, तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मेदक। यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं और ये दोनों सीट बीआरएस को मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं यहाँ पर सभी पार्टियों को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है मंचेरियल। यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से एक सीट बीआरएस को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि भाजपा के खाते में भी यहाँ पर एक सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं कुल दोस्तों 60 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है। तो इन 60 सीटों में से 31 सीट बीआरएस के खाते में जा सकती हैं, जबकि 26 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं इन 60 विधानसभा सीटों में से। वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है महबूबाबाद। यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कोमाराम भीम। यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में से एक सीट बीआरएस को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में भी एक सीट जा सकती है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है खम्मम। यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में बीआरएस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें करीमनगर की 4 सीटों की, तो इन 4 सीटों में से 2 सीट बीआरएस को मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कमारेड्डी। यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है जोगुलंबा गढ़वाल। यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं और इन दोनों सीटों पर बीआरएस का कब्जा हो सकता है। अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जयशंकर भूपलपली। यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं और इन दोनों सीटों पर बीआरएस की जीत होती नजर आ रही है। वहीं बात करें जनगांव की 3 सीटों की, तो इन 3 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जागत्याल। यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से 1 सीट बीआरएस को मिल सकती है, जबकि 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है हैदराबाद। यहाँ पर कुल 15 सीटें हैं और इन 15 सीटों में से बीआरएस को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। भाजपा को भी यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एआईएमआईएम के खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें अगले जिले की तो अगला जिला है निजामाबाद। यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में से बीआरएस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। भाजपा को 1 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें भदाद्री कोठागुडम की, यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में से बीआरएस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है आदिलाबाद। यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं और ये दोनों सीट बीआरएस के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी 119 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है और इन 119 सीटों में से बीआरएस को 61 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 44 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं और एआईएमआईएम के खाते में भी 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से बीआरएस की सरकार बनती नजर आ रही है। यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की जरूरत होती है और बीआरएस को 61 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या बीआरएस अपनी सरकार बना सकती है या फिर इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।